नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट विजन पॉइंट पे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं परीक्षा वाणी का अध्याय प्रथम, जो कि नई परीक्षा वाणी की जो 17 एडिशन बुक आई है उसके रिगार्डिंग मैं उसका पूरा चैप्टर आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो इस वीडियो में हम अध्ययन को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और साथ ही साथ परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी नोट करेंगे। तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो चलो दोस्तों, बिना समय बर्बाद करे हुए शुरू करते हैं प्रथम अध्याय। तो सबसे पहले आपको पता है हमारे उत्तराखंड में 2 मंडल हैं। पहला है कुमाऊं, फिर है गढ़वाल। कुमाऊं में जो है कि 6 जिले हैं, गढ़वाल में 7 जिले हैं। तो टोटल मिला के फिर बनते हैं 13 जिले, जो कि हमारे उत्तराखंड में हैं। तो सबसे पहले पर हम देखते हैं कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल में है 6 जिले। तो उसका मुख्यालय जो है कि वो नैनीताल में है और ये बना था 1854 से 55 के बीच में। तो इसमें 6 जिले कौन कौन से हैं उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले है नैनीताल, फिर है अल्मोड़ा, फिर पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत। उसके बाद आता है हमारे पास गढ़वाल मंडल, जो कि है 7 जिले हैं। गढ़वाल मंडल में 7 हैं और कुमाऊं में 6 हैं। तो तब टोटल मिला के तब होते हैं 13 जिले। तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी है। इनका वर्ष है 1969 और इसमें है चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। उसके बाद हम चलते हैं जो हमारे 13 जिले हैं उनके बारे में और ज़्यादा अध्ययन करते हैं आगे। सबसे पहले इनको थोड़ा सा रब कर देंगे आपको। अब देखते हैं हम पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल कब बना और स्थापना कब हुई और इसका क्षेत्रफल क्या है। सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल ये बना था 1840 में, जो कि पौड़ी में है और इसका क्षेत्रफल है 5329। उसके बाद है देहरादून, जो कि हमारी राजधानी भी है। 1871 इसका मुख्यालय देहरादून ही है और इसका क्षेत्रफल है 3088। उसके बाद है अल्मोड़ा 1891 और नैनीताल 1891। ये दोनों एक साथ बने थे, अल्मोड़ा और नैनीताल दोनों एक साथ बने थे। और इनका मुख्यालय भी अल्मोड़ा का अल्मोड़ा में ही है, नैनीताल का नैनीताल में है। अल्मोड़ा का जो क्षेत्रफल है वो है 3139 और नैनीताल का है 4251। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आता है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल बना था 1949 में। टिहरी गढ़वाल की जो मुख्यालय है वो नई टिहरी में है। और टिहरी गढ़वाल में आपको पता है कि हमारे पास क्या है, टिहरी डैम है। तो इसका है 3642। और फिर आता है पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली। ये तीनों के तीनों जिले एक साथ बने थे 24 फरवरी 1960 में, 24 फरवरी 1960 में। और इनका मुख्यालय पिथौरागढ़ का पिथौरागढ़ में ही है, जो कि 7090 है इसका। और उत्तरकाशी का है 8016। और चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर में है, इसका है 8030, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है हमारे पास उत्तराखंड का। उसके बाद है हरिद्वार का है 1988 में, इसका मुख्यालय हरिद्वार ही है, इसका है 2360। उसके बाद आता है ऊधम सिंह नगर, इसका 1995, इसका मुख्यालय रुद्रपुर है, जो कि है 2542। उसके बाद है रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। ये तीनों के तीनों जिले एक ही ईयर में बने थे, अलग हुए थे, यानी ये हुए थे 1997 में। तो रुद्रप्रयाग का है रुद्रप्रयागी, इसका क्षेत्रफल है 1984। उसके बाद है चंपावत का 1766। उसके बाद है बागेश्वर का 2246 और सबसे छोटा जो जिला है हमारे पास वो है चंपावत। तो अब आगे चलते हैं। आगे विधानसभा क्षेत्र देखते हैं। विधानसभा क्षेत्र जो है हमारे पास कितने हैं, 13 अलग अलग जिलों में अलग अलग हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले देहरादून में क्षेत्रों की संख्या जो है कि वो 10 है। विकासनगर, धानपुर, देहरादून, राजपुर, मसूरी, ऋषिकेश, रायपुर, डोईवाला, सहारनपुर एवं चकराता जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र है। उसके बाद हरिद्वार, रुड़की, पेरनकलियर, मंगलुरु, भोल, रानीपुर, ज्वालपुर अनुसूचित जनजाति के लिए है। उसके बाद पुरोड़ा है, जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए है। लक्सर है, खानपुर है, हरिद्वार ग्रामीण है, इसमें 11 क्षेत्र हैं। उसके बाद आता है आपके पास भगवानपुर।
थोड़ा मुझे बोलोगे सीसी करके, क्योंकि मेरे को जुकाम लगा है, इसकी वजह से थोड़ा सा हो रहा है, दिक्कत हो रही है। फिर आता है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में है 6। टिहरी घनसाली जो है कि अनुसूचित जनजाति के लिए है। देवप्रयाग, नरेंद्र नगर, प्रताप नगर एवं धनौल्टी। उसके बाद आता है पौड़ी गढ़वाल, यमकेश्वर, कोटद्वार। उसके बाद लैंसीडॉन पौड़ी अनुसूचित जनजाति के लिए, चौबट्टा खाल एवं श्रीनगर। उसके बाद नैनीताल, लाल कुआं, हल्द्वानी नैनीताल अनुसूचित जनजाति के लिए है। रामनगर, भीमताल एवं कालाडूंगी। इसमें 6 जिले हैं। फिर है पौड़ी गढ़वाल, डीडी हाट, पिथौरागढ़, गंगोली हाट अनुसूचित जनजाति के लिए, धारचूला। 4 जिले हैं इसमें है। 4 क्षेत्र हैं, जिले नहीं है, सॉरी क्षेत्र है, मैं जिले बोल रही हूँ आपको, आई एम रियली सॉरी, क्षेत्र है। अल्मोड़ा, द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर एवं सोमेश्वर अनुसूचित जनजाति के लिए है। इसमें 6 क्षेत्र हैं। उसके बाद उधम सिंह नगर है, जो कि जसपुर, काशीपुर, बाजपुर अनुसूचित जनजाति के लिए है। खटीमा, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छव, सितारगंज एवं नानकमत्ता जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए है। इसमें 9 क्षेत्र हैं। ये जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है उधम सिंह नगर वाला कि अनुसूचित जनजाति के लिए कौन कौन से आरक्षित क्षेत्र हैं। उसमें से नानकमत्ता एक हो गया और बाजपुर। उसके बाद आता है चमोली। चमोली में बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग एवं थराली। थराली जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए है। और चंपावत में आता है चंपावत एवं लोहाघाट, केवल 2 हैं। बागेश्वर में कपकोट एवं बागेश्वर, इसमें भी 2 हैं। बागेश्वर जो है कि वो अनुसूचित जनजाति के लिए है। उसके बाद रुद्रप्रयाग एवं केदारनाथ, 2 ही जो है कि इसमें है। इसमें यह रुद्रप्रयाग ऐसा क्षेत्र है जहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। उसके बाद है उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री एवं पुरोला। पुरोला जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित कब हुआ था? ये तो आपको मालूम ही होगा, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चंस हैं ये मोस्टली पूछे जाते हैं। तो ये हुआ था 1 अगस्त सन 2000 को। उसके बाद उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित 10 अगस्त 2000 को। उसके बाद उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा स्वीकृति 28 अगस्त 2000 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि उत्तरांचल राज्य विधेयक किसने पारित करा था? तो ये है KR नारायण के द्वारा इसको क्या कर दिया था, स्वीकृत किया गया था। उसके बाद उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को। फिर भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य है हमारा? 27वां राज्य है। पर्वतीय राज्यों के क्रम में सबसे उत्तम गठित पर्वतीय राज्य जो है वो उत्तराखंड है, जो कि 11वां राज्य है। राज्य का नाम जो है 31/12/2006 तक उत्तरांचल था। उसके बाद 1/1/2007 को उत्तराखंड किया गया। तो अब पढ़ते हैं हम 6वां वाला। राज्य की 111/2024 के अनुसार तहसील है। कितनी है? 111 तहसील है हमारे पास। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में है 12 तहसीलें। अल्मोड़ा में है 12 तहसील। अल्मोड़ा, रानीखेत, भिकियासैंण, सल्ट। मैं आपको सिर्फ ऐसे बताती हूँ, इसमें पढ़ूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद आपको ले चलते हैं अल्मोड़ा के बाद नैनीताल में 9 है। पिथौरागढ़ में 13 है। चमोली में 12 है। हाँ, उत्तरकाशी में 6 है। पौड़ी में 12, टिहरी में 12, देहरादून में 8, उधम सिंह नगर में 8, बागेश्वर में 6, चंपावत में 5, रुद्रप्रयाग में 4, हरिद्वार में 4। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, ये आपको आने चाहिए। तो राज्य के कुल 95 ब्लॉक है। तो हमारे राज्य में कितने ब्लॉक हैं? ये है 95। अल्मोड़ा में 11, नैनीताल में 8, पिथौरागढ़ में 8, चमोली में 9, उत्तरकाशी में 6 और पौड़ी गढ़वाल में 15, टिहरी में 9, देहरादून में 6, उधम सिंह नगर में 7, बागेश्वर में 3, चंपावत में 4, रुद्रप्रयाग में 3, हरिद्वार में 6। तो सबसे ज़्यादा ब्लॉकों की संख्या कौन से ज़िले में है? वो है टिहरी गढ़वाल। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लेना। इसके बाद आपको अब मैं पढ़ाऊँगी अगला, इससे आगे आपको पढ़ाऊँगी मैं कल। अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो। अगर पसंद आ रही होगी तो लाइक कमेंट करके शेयर ज़रूर करें और नेक्स्ट क्लास के लिए कल का इंतज़ार करें। धन्यवाद।